नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों इस स्टोरी में आपको ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। और दोस्तों जो भी इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लगे आप उसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। स्टोरी का नेम है द नाइट एंगल। नाइट एंगल्स सॉन्ग। नाइट एंगल का अर्थ होता है दोस्तों बुलबुल। क्या अर्थ होता है? बुलबुल। और ये होता है दोस्तों एबस्ट्रोफी एस, जिसका अर्थ होता है का, की, के। हम इसको कैसे यूज करते हैं? जैसे बुलबुल का सॉन्ग गाना, यानी कि बुलबुल का गाना। इस तरीके से हम एबस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, यानी कि बुलबुल का गाना आज की स्टोरी का नेम है। तो देखते हैं बुलबुल कौन है, क्या करती है बुलबुल। दोस्तों आप वैसे तो आपको सभी को पता होगा कि बुलबुल जो होती है वो एक पक्षी होती है इस तरीके की। वंस एक बार, एन एम्परर एक सम्राट, हैड था ए पेट नाइट एंगल। एक बार एक सम्राट के पास एक पालतू बुलबुल थी। ठीक है भाई। तो एक बार एक सम्राट के पास एक पालतू बुलबुल थी। पैट का अर्थ हो दोस्तों पालतू। और हेड का हम वहां यूज करते हैं दोस्तों, मैं अधिकतर स्टोरी में बताता हूं। यदि हेड के बाद कोई वर्ब नहीं है, सिर्फ आपको हेड ही दे रखा है, तो इस हेड का अर्थ होता है दोस्तों पास में रखना। लेकिन पास्ट में हम इसको यूज करते हैं, यानी कि बीते समय में। जैसे किसी ने कहा कि मेरे पास एक मोबाइल था, तो मैं इसे बोलूंगा दोस्तों आई हैड ए मोबाइल। मेरे पास अच्छा बैग था, आई हैड ए गुड बैग। इस तरीके से हम इसको हैड का यूज करते हैं जब हम अपने पास कोई चीज बताते हैं कि हमारे पास वो चीज थी। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका यूज किया गया है। तो एक बार एक सम्राट के पास थी, क्या थी? एक पालतू बुलबुल। एक पालतू बुलबुल थी उसके पास, सम्राट के पास। द नाइट एंगल, जो बुलबुल थी, सेंग वो गाती थी। दोस्तों सेंग क्या है? ये सिंग की सेकंड फॉर्म में, सिंग माने गाना, उसकी सेकंड फॉर्म में। तो जो बुलबुल थी वो गाती थी, क्या गाती थी? द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्वीट सॉन्ग्स। वो क्या गाती थी? मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और मधुर सॉन्ग्स। और वो मधुर गाने गाती थी, यानी कि बहुत ही सुंदर और मधुर गाने वो गाती थी। कौन? जो बुलबुल थी। दैट, जो टच्ड, जो छूती थी, एवरी वंस हर्ट, जो हर किसी के दिल को, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, ये बात हर किसी के दिल को छू जाती थी, यानी कि जो वो अच्छा गाना गाते थे। हाउ एवर, फिर भी, द नाइट एंगल, बुलबुल, वॉज नॉट हैप्पी, खुश नहीं थी, लिविंग, रहकर, इन द केक, पिंजरे में। भाई जो बुलबुल थी वो पिंजरे में रहकर फिर भी खुश नहीं थी। भाई इतना अच्छा वो गाती थी, लेकिन वो फिर भी वो पिंजरे में रहकर खुश नहीं थी। दोस्तों हाउ एवर का अर्थ होता है दोस्तों फिर भी। वन डे, एक दिन, नाइट एंगल, बुलबुल, ले, पड़ी रही, इन द केग, पिंजरे में। एक दिन बुलबुल पिंजरे में पड़ी रही, एंड और डिड नोट मूव, और कोई भी उसमें हलचल नहीं थी। हलचल का अर्थ है दोस्तों, यानी कि जैसे बेहोश पड़े हुए रहते हैं ना, इस तरीके से, यानी कि वो हिलडुल नहीं रही थी, सिर्फ वो पड़ी रही थी। तो एक दिन क्या था, जो नाइट एंगल थी, जो बुलबुल थी, वो पिंजरे में पड़ी हुई थी और वो हिलडुल नहीं रही थी, यानी कि उसमें कोई भी मूव नहीं थी। मूव का अर्थ दोस्तों चलना फिरना, इस तरीके से। तो आगे देखते हैं। एम्परर वॉज वेरी अपसेट। एम्परर यानी कि जो सम्राट था वो बहुत अपसेट था। अपसेट का अर्थ है दोस्तों दुखी। अकबर बहुत दुखी था। देन, तब, ए वाइज मैन, एक समझदार आदमी, कैम, आया। दोस्तों वाइज होता समझदार। तब एक समझदार आदमी आया, टू सी, देखने के लिए, नाइट एंगल, बुलबुल को। भाई तब एक समझदार आदमी बुलबुल को देखने के लिए आया।
ही ओपनड ही ओपनड उसने खोल दिया द डोर दरवाजा ऑफ द केक। केक होता है दोस्तों पिंजरा, यानी कि उस व्यक्ति ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया एंड और केप्ट और उसको रख दिया नाइटिंगल बुलबुल को, और बुलबुल को उसने रख दिया, कहाँ रख दिया? ऑन द विंडो सिल, यानी कि खिड़की पर। जो खिड़की होती है ना, उसने, तो आपने देखा होगा जो खिड़की होती है उसका फ्रेम होता है विंडो सिल। अब आप ये तो कहोगे कि विंडो तो हमने सुना है कि खिड़की होती है, लेकिन जो विंडो होती है, ये जो यहाँ पर आपने देखा होगा, ये जो लकड़ी का इस तरीके का होता है यहाँ पर ये बना हुआ, तो इसे विंडो सिल बोलते हैं। तो उसने बुलबुल को यहाँ पर रख दिया, तो इसे विंडो सिल बोलते हैं। तो फिर क्या करा उसने? तो उसने बुलबुल को विंडो सिल पर रख दिया। एज जैसे ही द सनलाइट सूरज की रोशनी फॉल पड़ी ऑन द नाइटिंगल बुलबुल पर, भाई जैसे ही सूरज की जो रोशनी थी वो बुलबुल पर पड़ी, सी ओपन्ड उसने खोली, हर आइज अपनी आंखें, उसने अपनी आंखें खोली, एंड और फिली वो उड़ गई, हाई ऊंचा, वो हाई ऊंच यानी कि वो ऊंचा उड़ गई, अप ऊपर, इन द स्काई आकाश में, वो आकाश में ऊपर ऊंचा उड़ गई। बस जैसे ही बुलबुल का जो वहां से जो जैसे ही सूरज की जो रोशनी उसके ऊपर पड़ी बुलबुल के ऊपर, तो वो आकाश में ऊंचा उड़ गई वो। आगे पढ़ेंगे। एम्परर अंडरस्टूड। अंडरस्टूड क्या होता है दोस्तों? अंडरस्टूड ये एक सेकंड फॉर्म होती है किसकी? अंडरस्टैंड की। अंडरस्टैंड का अर्थ होता है दोस्तों समझना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। जो एम्परर था, यानी कि एम्परर अंडरस्टूड, जो सम्राट था वो समझ गया। क्या समझ गया? दैट की इट वॉज द केग, कि ये पिंजरा था। इट वॉज द केग, कि ये पिंजरा था। दैट हैड मेड जिसने किया था नाइटिंगल को, हिज नाइटिंगल उसकी बुलबुल को, सिक बीमार, यानी कि वो जो सम्राट था वो इस बात को समझ गया कि वो पिंजरा ही था जिसने उसकी बुलबुल को सिक किया था, बीमार किया था। यानी कि वो पिंजरा ही था, भाई पिंजरे की वजह से तो बीमार थी वो। तो राजा वो समझ गया कि कोई और बात नहीं थी, वो जो बीमार थी सिर्फ वो पिंजरा था, पिंजरे के कारण ही वो बीमार थी। 5 years लेटर, 5 साल बाद, लेटर का अर्थ होता है दोस्तों बाद, 5 साल बाद, एनिमीज, एनिमीज का अर्थ होता है दोस्तों दुश्मन। दोस्तों एनिमी दुश्मन होता है और एनिमीज बहुत सारे दुश्मन, तो बहुत सारे दुश्मनों ने अटैक्ड आक्रमण कर दिया एम्परर्स किंगडम, सम्राट के राज्य पर, यानी कि जो सम्राट का राज्य था उस पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। नाइटिंगल बुलबुल ने हियर्ड सुना द न्यूज खबर को। दोस्तों जो बुलबुल थी उसने इस खबर को सुना। किस खबर को? कि हाँ भाई के जो दुश्मन है उसने जो सम्राट था उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो इस बात को जब बुलबुल ने सुना, एंड और वेंट वो चली गई, कहाँ चली गई बुलबुल जो थी? टू द बैटल फील्ड, उस रणभूमि में। बैटल का दोस्तों इसे आप शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं। तो बैटल का अर्थ दोस्तों लड़ना, युद्ध करना, और फील्ड यानी कि उस स्थान पर जहाँ पर लड़ाई की जाती है। तो बैटल फील्ड का अर्थ होगा दोनों का, यानी कि रणभूमि जहाँ पर युद्ध किया जाता है। तो जो बुलबुल थी जब उसने इस बात को सुना वो रणभूमि चली गई जहाँ पर लड़ाई हो रही थी। सी उसने सैंग गाया सच ए मेलोडियस सॉन्ग, के इतना मधुर गाना, भाई उसने इतना मधुर गाना गाया, यानी कि जैसे वो गाती थी, दैट की द एनिमीज आर्मी, जो दुश्मनों की सेना थी वो क्या हो गई, वो फेल एस्लीप, उन्हें नींद आ गई। यानी कि इतना मधुर गाना गाया उस बुलबुल ने कि जो दुश्मनों की जो सेना थी वो फॉल एस्लीप, उन्हें नींद आ गई। दुश्मनों की सेना को इतना मधुर ने आवाज वो लगी, यानी कि गाना लगा, तो सभी जो थे वो सभी दुश्मन
दुश्मन की जो सेना थी वो सभी सो गए उस गाने से। मेन वाइल उसी दौरान एम्परर्स आर्मी यानी कि सम्राट की सेना ने कैप्चर्ड पकड़ लिया। दोस्तों कैप्चर क्या होता है? कैप्चर का अर्थ दोस्तों कब्जा कर लेना या पकड़ लेना। ठीक है भाई। तो उसी दौरान सम्राट की जो सेना थी उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने पकड़ लिया या कब्जा कर लिया किस पर? एनिमी सोल्जर्स, दुश्मनों के सिपाहियों पर। जो दुश्मन के जो सिपाही थे उन पर कब्जा कर लिया या उन्हें पकड़ लिया, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, जो सम्राट की जो सेना थी उन्होंने दुश्मन के जो सिपाही थे उन्हें पकड़ लिया। एम्परर यानी कि सम्राट ने थैंक यू धन्यवाद दिया नाइटिंगेल बुलबुल का। सम्राट ने बुलबुल का धन्यवाद दिया एंड ओ सी प्रोमिस्ड, उसने वादा किया। किसने? सी, ये जो प्रोनाउन का यूज किया गया है यानी कि उस बुलबुल के लिए यूज किया गया था। यानी कि बुलबुल ने, आप ऐसा कह सकते हो, बुलबुल ने प्रोमिस्ड वादा किया। क्या वादा किया? टू विजिट, मिलने के लिए, हिम, उससे, राजा से, ऑलवेज, हमेशा। बुलबुल ने राजा से हमेशा मिलने का वादा किया, यानी कि हम हमेशा मिलते रहेंगे, इस तरीके से वादा किया उस बुलबुल ने उससे, सम्राट से।